आप सभी का स्वागत है माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 100 जो क्वेश्चन आपके वन लाइनर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जांचती है कि कंप्यूटर के जो घटक हैं काम कर रहे हैं और पेरिफेरल से जुड़े हैं। तो बूटिंग प्रक्रिया है आपकी जो ये सारे फंक्शंस करती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का संयोजन क्या है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, जब आप कंप्यूटर लेने जाते हैं या फिर अपना लैपटॉप लेने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और प्रोसेसर कौन सा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे प्रीतीय उपकरणों को क्या माना जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। आपके कंप्यूटर के दो टाइप्स होते हैं, आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो प्रिंटर और मॉनिटर जो है आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हार्डवेयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। तो असेंबली भाषा जो है आपकी, उसका अनुवाद करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, असेंबलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को उसके लेखक की अनुमति के बिना कॉपी करना क्या है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर चोरी। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, तो ये सभी किसके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो रिवीजन करेंगे हम, फास्ट चलेंगे सभी क्वेश्चन। यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो लूसेंट की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आप वो भी देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का जो थ्योरी पार्ट है उसका प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैं डिटेल से बातें करेंगे। आज केवल और केवल हम फास्ट रिवीजन करेंगे 100 क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं आपके। नेक्स्ट है, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ जुड़े कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों का एक छोटा समूह क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, वेब पेज में एक शब्द क्या है जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुल जाता है, तो क्या होता है, हाइपरलिंक। तो आपका एक ब्लू लाइन में आपको एक हाइपरलिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक दूसरा दस्तावेज खुल जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए सर्वर से जुड़े कई कंप्यूटर, यह क्या है, तो क्या बोलते हैं, हम नेटवर्क बोलते हैं। बहुत सारे जो कंप्यूटर होते हैं आपके जो आपस में जुड़े होते हैं, किसकी हेल्प से, नेटवर्क की। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण जो बिना केबल के किसी नेटवर्क से जोड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिना केबल के वायरलेस को। ठीक है, वायरलेस होता है आपका जो बिना केबल के किसी नेटवर्क से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है, तो वो क्या होता है, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट है, एक रिलेशन डाटाबेस में टेबल तार्किक रूप से एक दूसरे से किस चीज से जुड़े होते हैं, तो किससे जुड़े होते हैं, की से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के संसाधन के साझा होने की सबसे अधिक संभावना है, तो प्रिंटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से जुड़े होते हैं, तो आपकी बस टोपोलॉजी होती है। आप देखेंगे इस तरह से होती है आपकी बस, तो इसमें एक सिंगल लाइन से सभी के सभी क्या जुड़े रहते हैं, आपके कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा फोल्डर उन संदेशों की प्रतियां रखता है जिन्हें आप शुरू किए हैं और लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा फोल्डर है जिसकी कॉपी रखता है, यानी कि आपने उसको तैयार तो कर लिया लेकिन आपने अभी सेंड नहीं किया है, तो आप देखेंगे वो ड्राफ्ट फोल्डर में आपका ऐसे का ऐसा सेव रहता है। नेक्स्ट है, बिना कक्षा में जाए, बिना कक्षा में जाए कंप्यूटर के बारे में जानने का एक लोकप्रिय तरीका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई लर्निंग। नेक्स्ट है, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करके खरीदारी करना क्या संभव बनाता है, तो ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कौन से एक प्रोग्राम है जो वेब में नेविगेट करने के योग्य विंडो के रूप में काम करते हैं, तो वो क्या है, आपके वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है, संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए एक साथ जुड़े कई कंप्यूटरों से क्या बना है। ठीक है, बना क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट।
नेक्स्ट है वेब सर्वर पर स्थित एक या अधिक वेब पेजों से क्या बनता है। तो एक वेबसाइट होती है आपकी जो वेब सर्वर पर क्या होती है, एक से अधिक पेजों से जोड़कर जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज और वेबसाइट। नेक्स्ट है श्रीमान एक XYZ है, एक मित्र को इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजना चाहते हैं तो उसे किस प्रकार के एप्लीकेशन का प्रयोग करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, ईमेल का उपयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजना है तो यानी कि ईमेल, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मेल आपका हो जाएगा मेल। नेक्स्ट है वेब पर जानकारी देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो वेब पर जानकारी देखने के लिए वेब ब्राउजर होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कौन सी कोडित, ठीक है, यानी कि जो आपकी कोडेड एंट्रीज का प्रयोग करते हैं हम, तो वो हम यूज करते हैं पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो वो हम यूज करते हैं मोडेम का। नेक्स्ट है एक वेबसाइट का पता एक अनूठा नाम है, इससे क्या पहचान होती है। तो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट, ठीक है, क्या होता है, वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट। नेक्स्ट है कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क क्या है जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों को जोड़ता है। तो वो क्या जोड़ता है, इंटरनेट, इंटरनेट लोगों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है ध्वनि वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति क्या देता है। तो कौन देता है, वो इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट है वेब पेजों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो ब्राउज़र का। तो आपके पास यदि ब्राउज़र है तो आप क्या देख सकते हैं, वेब पेज खोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है यदि आप किसी एक ऐसी साइट पर जा रहे हैं जिसका आप अक्सर उपयोग करते हैं तो हर बार पता टाइप करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, तो उसको आपको क्या कर लेना चाहिए, बुकमार्क करना लेना चाहिए, ताकि आपकी वो होम स्क्रीन पर क्या हो जाए, वो साइट जो है आपकी सेव हो जाए और आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा आउटपुट चित्रों, ध्वनियों और वीडियो से बना है। तो वो कौन सा होता है, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नाम को वेब भी कहा जाता है जिसमें अरबों दस्तावेज होते हैं। तो क्या होता है आपका WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है। तो यानी कि सर्फिंग करते हैं, अनेक प्रकार की आप गतिविधि करते हैं जिस पे आप सर्च करते हैं कुछ ना कुछ, तो वो कौन देता है, ब्राउजर। नेक्स्ट है नियमों का एक सेट क्या है जो एक नेटवर्क पर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट्स ऑफ रूल। नेक्स्ट है एक ईमेल खाते में एक भंडारण क्षेत्र शामिल होता है जिसे अक्सर कहा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर पर डेटा को नष्ट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया है जो अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित करने के लिए यात्रा कर सकता है। तो क्या होता है, वायरस आपके डेटा को क्या कर सकता है, ये नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने वाले कंप्यूटर की प्रक्रिया क्या है। यदि आप इंटरनेट से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है। यदि आपके पास किसी अन्य, ठीक है, अन्य यदि आप जानते नहीं हैं, अननोन, उससे आपके पास ईमेल आए, यदि आप उसको खोल लेंगे तो आपके पास क्या हो सकता है, कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, ठीक है। यदि आपके कोई जानकार की ईमेल नहीं आए तो आपको वो खोलनी नहीं चाहिए, ठीक है। यदि आप जानते हैं तभी आपको वो खोलनी चाहिए, नहीं तो आपके कंप्यूटर वायरस में आ सकता है और पूरे के पूरे डाटा को आपको वो नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट है अधिकांश वेबसाइटों में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेबसाइट पृष्ठों के द्वार के रूप में कार्य करता है, इसका नाम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गुप्त कोड क्या है जो सेम प्रोग्राम में प्रवेश को प्रतिबंध करता है। यानी आप सेम प्रोग्राम में प्रवेश करना चाहते हैं तो यदि आपने पासवर्ड लगा दिया तो गुप्त कोड होता है जो क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट है दूरसंचार लाइनों के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है। तो आपका मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या आपको वस्तुओं तक पहुंचने और प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है, वो आपका एक मेन्यू होता है, स्टार्ट मेन्यू। तो जो भी आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट मेन्यू पर जाकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक छोटी छवि क्या है जो किसी प्रोग्राम, निर्देश, फाइल या किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइकन। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर एक आइकन क्या है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या एक फाइल तक तत्काल यानी कि इमीडिएट क्या करता है, पहुंच प्रदान करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। यदि आपने डेस्कटॉप पर अपना शॉर्टकट बना रखा है तो आप इमीडिएट उसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा भाग है जो विंडो में काम करते समय आपके द्वारा किए जा सकने वाले सभी विकल्पों को दिखाता है। तो कौन सा है, वो आपका मेन्यू बार। जो भी आप काम कर रहे हैं विंडो पर तो मेन्यू बार आपको क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट है, किसमें आदेश शामिल होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है। तो मेन्यू में सभी के सभी आपके आदेश शामिल होते हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर आप एक आइकन के माध्यम से रिसाइकल बिन तक पहुंचते हैं, यह कहाँ स्थित होता है। तो रिसाइकल बिन आपका कहाँ पर होता है, डेस्कटॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आप आमतौर पर कहाँ जोड़ा जाता है। तो ऑल प्रोग्राम मेन्यू में। जो भी आप नया प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में तो आप कहाँ पर उसको करते हैं, ऑल प्रोग्राम मेन्यू में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ ऐसा जो आसानी से समझ में आने वाला निर्देश हो उसे क्या कहा जाता है। तो क्या होता है, एनालॉग डाटा, जिसको आसानी से क्या समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आदेशों तक त्वरित पहुंच प्रदान करने वाले बटन और मेन्यू कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, वो टूल बार पर। नेक्स्ट है, जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सभी आइकन दिखाने वाली स्क्रीन क्या होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जिस पर आपके क्या होते हैं, आइकन होते हैं बहुत सारे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है, आज किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस के साथ आते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, किस प्रकार के आते हैं, GUI के। नेक्स्ट है, किस सॉफ्टवेयर में कमांड और विकल्प की सूचियां होती हैं। तो कौन से में होती हैं, आपकी मेन्यू बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर एक छोटा तीर या फिर ब्लिंकिंग जो प्रतीक है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कमांड की सूचियां क्या है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आयताकार क्षेत्र क्या है जो एक प्रोग्राम, डेटा और या फिर सूचना प्रदर्शित करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंडो। नेक्स्ट है, आदेशों जिनका चयन किया जा सकता है कहाँ होते हैं। जिनका हम चयन कर सकते हैं उन आदेशों को कहाँ होते हैं, वो आपके मेन्यू में होते हैं। नेक्स्ट है, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो क्लिपबोर्ड में। जैसे आपने ये डेटा है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो यदि आपने ये डेटा कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद आपका वो कहाँ पर स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट है, विंडोज़ 95, 98 और विंडोज़ NT को किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होते हैं, आपके सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है, एक ब्लिंकिंग संकेतक क्या है जो आपको दिखाता है कि आपकी अगली कार्रवाई कहाँ होगी। तो कर्सर। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर एक प्रतीक क्या है जो एक डिस्क, दस्तावेज या प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आप चुन सकते हैं। तो क्या होता है, आपका वो आइकन होता है। नेक्स्ट है, क्लिपबोर्ड सामग्री की एक कॉपी सम्मिलित करने के लिए क्या है जो भी प्रविष्टि बिंदु पर अंतिम कट या कॉपी किया गया था। तो वो क्या होता है, आपका क्लिपबोर्ड पर वो होता है पेस्ट। नेक्स्ट है, किसी एप्लीकेशन का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व क्या है। तो क्या है, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जो आपको शो करता है किसी भी एप्लीकेशन के कि एक एप्लीकेशन आपकी कौन सी है। तो क्या होता है, आपका आइकन। नेक्स्ट है,
किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो आपके दो तरह के होते हैं मेन्यू, एक ड्रॉप डाउन, एक आपका होता है अप, ठीक है। एक आपका होता है पुल डाउन, जैसे ही आपने क्लिक किया तो जहां पर आपने क्लिक किया वो क्या होगा, नीचे की तरफ आपका बॉक्स खुलेगा। एक आपका होता है ऊपर की तरफ, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को हम क्या कहते हैं, पुल डाउन। नेक्स्ट है, वर्तमान में उपयोग की जा रही विंडो का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब जो आप वर्तमान में आप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हम किस विकल्प का उपयोग करके एक फॉन्ट को सभी पक्षों यानी कि ऑल साइड से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉन्ट में बदल सकते हैं? तो आप करेंगे फॉर्मेट में जाकर रिप्लेस फॉन्ट, ठीक है। आप क्या कर देंगे, फॉर्मेट में जाकर रिप्लेस फॉन्ट। नेक्स्ट है, एक्सेल में फाइलों को खोलने और बंद करने के लिए आप किस प्रकार का उपयोग करते हैं? किस बार का उपयोग करते हैं? तो आप स्टैंडर्ड बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू में किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो दस्तावेज बनाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, न्यू का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा या सूचना को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है, फाइल। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से बाहर निकलने को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या करते हैं, कार्ट अवे, ठीक है। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से बाहर आना, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ट अवे। नेक्स्ट है, फाइल का नाम और संभवतः फोल्डर डायरेक्टरी किस में शामिल होते हैं? तो ये किस में होते हैं, आपके फाइल डायरेक्टरी में। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो वो होती है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दस्तावेज में क्या जोड़ने या डालना है जिसे चित्र या टेक्स्ट किसका उपयोग होता है? ठीक है, उसके हम क्या करते हैं, इंसर्ट। आपको अपने दस्तावेज में कुछ भी ऐड करना है या डालना है जैसे चित्र या कोई भी टेक्स्ट, तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट। नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो जो मेन फोल्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है, नाम और पते जैसी वस्तुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या है आपका, जाना जाता है ये तो है रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है, एक टेलीफोन नंबर, एक जन्म तिथि, एक ग्राहक का नाम किस चीज के उदाहरण है? तो ये आपके डेटाबेस के उदाहरण है सभी के सभी। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता द्वारा किसी दस्तावेज को निर्दिष्ट नाम क्या कहलाता है? तो वो क्या होता है, फाइल का नाम। नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट के किन तत्वों को रंग में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो सभी के सभी तत्वों को आप क्या कर सकते हैं, कलर्ड में प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बजट बनाने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो बजट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्प्रेडशीट का। नेक्स्ट है, जब आप कुछ टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है, कट एंड पेस्ट का। नेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है एक ऐसा क्या है जिसे आप पेज के नीचे प्रिंट करना चाहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं, फूटर। जो पेज के नीचे आपका प्रिंट होगा उसको क्या बोलते हैं, फूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए दस्तावेज को खोलने के लिए और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, रिट्राइव। नेक्स्ट है, बिलिंग खाते पर नजर रखने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग करेंगे? तो वर्ड प्रोसेसिंग का हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो वर्ड आपके दस्तावेज होते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होती है, DOC। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में लेटरिंग की विभिन्न शैलियां क्या है? जो आप लेटरिंग जो करते हैं आप, ठीक है, उनकी आपकी जो विभिन्न शैलियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट। जो आपके लेटर आपने लिखे वो आपकी शैली अलग अलग तरह की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है,
एडिटिंग डॉक्यूमेंट में आपके द्वारा बनाए गए दस्तावेज को पढ़ना शामिल है तो क्या होता है। ठीक है, जो आप एडिटिंग डॉक्यूमेंट में खोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी त्रुटियों को सुधार रहे हैं, यानी कि जो भी एरर है उनको ठीक करना। नेक्स्ट है, एक इकाई के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या है, तो वो क्या होता है आपका फाइल। नेक्स्ट है, एक सेल में प्रविष्ट संख्याएं और सूत्र क्या कहलाते हैं, तो वो क्या होते हैं आपकी न्यूमेरिक एंट्रीज। नेक्स्ट है, वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के समय हम किस ग्रुप में काम करते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के समय हम करते हैं टेबल, पैराग्राफ एंड इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ट को निरूपण के एक भाग के किस रूप में कमांड का उपयोग करके रखा जा सकता है, तो किस कमांड का यूज करते हैं। यदि आपको कोई चार्ट शो करना है तो आप इंसर्ट में जाएंगे और उसमें इंसर्ट में जाकर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, चार्ट। नेक्स्ट है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जिसमें संबंधित वर्कशीट और दस्तावेज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौजूदा फाइल को नए नाम से नए स्थान पर सेव करने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, तो सेव एज कमांड का। ठीक है, आप नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, सेव एज कमांड का। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट नाम क्या है जो आप सूचना की फाइलों को देते हैं, तो विशिष्ट नाम क्या है, फाइल का नेम। नेक्स्ट है, मौजूदा सामग्री में परिवर्तन करने के लिए दस्तावेज का क्या अर्थ है, तो यानी कि आपको कोई भी चीज़ में एडिटिंग करनी है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिट। कोई भी चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिट बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पावर पॉइंट। कोई भी आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है या फिर स्लाइड शो तैयार करना है तो आप कहाँ पर करते हैं, पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल रिकॉर्ड को समय समय पर जोड़ने, बदलने और हटाने को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं अपडेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित सूचनाओं के संग्रह को एक इकाई के रूप में क्रमबद्ध और निपटाया जाता है तो वो क्या होता है आपका फाइल। नेक्स्ट है, एक कमांड जो हार्डवेयर में आप जो काम कर रहे हैं उसे सहेजती है, तो यानी कि आप हार्ड ड्राइव में जो भी काम कर रहे हैं उसको सहेजती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेव। यदि सेव एज है तो यानी कि आपको किसी और अन्य नाम से उसको सेव करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेव एज। नेक्स्ट है, जिस फाइल पर आपने काम किया था उसे उस मेमोरी से प्राप्त करने के लिए कमांड क्या है जहां इसे संग्रहित किया गया था, तो वो है आपकी ओपन। वो क्या है आपकी, ओपन। तो ये थे आपके 101 लाइनर क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो सभी के सभी नए क्वेश्चन हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।